नमस्कार दोस्तों। शिशुओं, बालकों या किशोरों में जो रोग होते हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। दोस्तों, बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ों में जो बीमारियां होती थी अब वो बच्चों में होने लगी है। बच्चों में आमतौर पर बीमारियां होती हैं लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आगे चलकर बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं। तो उनके लक्षण क्या हैं? दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर यूनिट है जो कि विश्व स्तरीय यूनिट है। यहां पर तमाम विशेषज्ञ एक छत के नीचे मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चाहे वो शिशु हो, बालक हो या किशोर हो, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं कि जब डॉक्टर्स के पास जाकर के तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि गंभीर बीमारी ना पनप सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतहर जमाल हूँ। आई एम एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर। तो इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि हम मेदांता हॉस्पिटल के माध्यम से जनमानस को ये अवगत कराना चाहते हैं कि लाइक एनी अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की सहूलियत देखते हैं, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको पीडियाट्रिक से संबंधित सारी स्पेशलिटी की सुविधाएं मिलती हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं। मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ। जो सबसे ज़्यादा बीमार बच्चे होते हैं जिनको तुरंत अगर इंटेंसिव मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ना मिले तो उनकी जान जा सकती है, तो उसको हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पर। और वो कोई भी मरीज़ हो सकता है, वो किसी भी सब स्पेशलिटी से जुड़ा हो सकता है और जनरल पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर से भी हो सकता है। मेरे साथ साथ मेरे साथी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पीडियाट्रिक सीटीबीएस सर्जन मिलेंगे, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मिलेंगे, पीडियाट्रिक सर्जन्स मिलेंगे, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे, पीडियाट्रिक एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट मिलेंगे। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई बच्चा बीमार है हमें कहाँ लेके जाना है। तो हम यही चाह रहे हैं कि सबकी ज़बान पे ये बात हो कि भाई ये एक सेंटर है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपकी सारी जो परेशानियाँ उसका समाधान करने में हम आपकी मदद कर पाएंगे। डॉक्टर विजया मोहन है। मैं जनरल पीडियाट्रिशियन हूँ और एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट हूँ। ये कह सकते हैं कि साधारण बीमारियां होती हैं जो जैसे फीवर, खांसी, जुकाम, डायरिया, वॉमिटिंग, उसकी फर्स्ट कांटेक्ट जो है मैं हूँ। तो मेरे पास पेशेंट आता है पहले, और अगर मेरे बियॉन्ड है, मुझे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारे यहाँ पूरी टीम है सब स्पेशलिस्ट की, पीडियाट्रिक की। मैम, आम आदमी कैसे पहचान सकता है, क्योंकि बुखार और ये सब चीजें बहुत साधारण है लेकिन वो कब गंभीर रूप ले लेती हैं, क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? बुखार एक कॉमन सिम्टम है जो बहुत सी अलग अलग बीमारियों का सिम्टम हो सकता है। जैसे कि एक मस्तिष्क ज्वर होता है, उसका सिम्टम हो सकता है पहला, या निमोनिया का फर्स्ट सिम्टम हो सकता है, टाइफाइड वगैरह का फर्स्ट सिम्टम हो सकता है, मलेरिया, और इवन डायरिया, डिसेंट्री इसमें हो सकता है। तो अगर टाइमली पेशेंट आ जाता है तो उसकी सही डायग्नोसिस बन जाती है कि फीवर किस कारण से है, और उस हिसाब से फिर उसका इलाज होता है। मेदांता में मैम क्या क्या फैसिलिटीज है? मेदांता में अब ओपीडी है, फिर उसके बाद अगर ओपीडी लेवल पे मैनेज नहीं हो पाता है तो उसको एडमिट करके जांचों की सारी सुविधाएं हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मेरी स्पेशलिटी से बियॉन्ड है, मेरे समझ के बियॉन्ड है जनरल पीडियाट्रिशियन के, तो सुपर स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं जिनकी मैं राय ले सकती हूँ और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक चीज़ स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि अगर इमरजेंसी में यहाँ पूरी पीडियाट्रिक टीम रहती है, तो किसी भी टाइम 24 घंटे में अगर बच्चा बीमार होता है, उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है या तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पीडियाट्रिक टीम अवेलेबल है। तो 24 घंटे में कभी भी कोई भी बच्चा मेदांता आ सकता है, उसको तुरंत इलाज उपलब्ध होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोली श्रीवास्तव है। मैं मेदांता में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं अमूमन अपने ओपीडी में जो बच्चे देखती हूँ, जनरली वो होते हैं जिनको जन्मजात हार्ट की दिक्कत होती है।
जिनमें सबसे कॉमन होता है दिल में छेद होना। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है। तो दिल में छेद जो है वो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं और उन सब का ट्रीटमेंट अलग होता है और उन सब के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें छेद के अलावा और बहुत जटिलताएं होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते ही नीले पड़ते हैं या पैदा होने के बाद नीले पड़ते हैं। रोते रोते सांस टूट जाती है उनकी, कभी कभी झटके भी आ जाते हैं जिसे हम साइनोटिक स्पेल कहते हैं। कुछ बच्चे जिनके दिल के छेद काफ़ी बड़े होते हैं वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। जैसे ही वो थोड़े बढ़ने लगते हैं उनका वज़न बढ़ना कम हो जाता है, उनको बार बार निमोनिया की शिकायत होती है और हर बार ये निमोनिया जो है ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिल की जो बच्चों की दिल की बीमारियां जो जन्मजात होती हैं वो बहुत ही जटिल होती हैं और उनके सिम्टम्स काफ़ी भयावह होते हैं। पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं और वाकई ये चीज़ें कई बार जानलेवा भी हो जाती हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो हार्ट के प्रॉब्लम से दम तोड़ देते हैं क्योंकि अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य नहीं हुआ है हमारे प्रदेश में और इसीलिए मेदांता में ये पहली बार ये एक पहल करी गई है। तो मेदांता में हमारे पास जो है न्यू बॉर्न यानी कि नवजात शिशु से लेके और 18 साल तक के बच्चों में जो भी जन्मजात बीमारियां होती हैं, चाहे वो 1 दिन 2 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, हम उसको डील करने के लिए पूरी तरह से लैस हैं। और मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जितने भी इंटरवेंशन होते हैं जिनमें मतलब जो तार के ज़रिए एंजियोग्राफी के ज़रिए जो भी कुछ वाल्व होते हैं जो सिकुड़े होते हैं उनको खोलना होता है तुरंत ही, कई बार कुछ नसों को खोलने के लिए स्टेंट डालना पड़ता है या कुछ छेद को बंद करने के लिए डिवाइस डालना पड़ता है, तो ये मेरे कार्य में आता है। उसके अलावा हमारी टीम में डॉक्टर महेंद्र नरवाले हैं जो आज नहीं हैं यहाँ पर। तो वो जो है वो ऑपरेशन करते हैं। कुछ काफ़ी सारे लगभग 70% जो हार्ट की जटिल बीमारियाँ होती हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑपरेशन जो है सही समय पे ऑपरेशन होने के बाद मैं ये कहूँगी कि कम से कम 95% बच्चों को हम एक नॉर्मल जीवन दे सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्वेषा, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट एट मेदांता लखनऊ। तो हम लोग अक्सर अभी बच्चों में जो देख रहे हैं कि नवजात शिशुओं से लेके एडोलेसेंट एंड टिल यंग एडल्ट कुछ सर्जिकल बीमारियां हैं जो कि पेरेंट्स कभी कभी देखते हैं, कभी कभी देख के अनदेखा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक वो लगता नहीं है शुरू में। बट अभी मैं जो स्ट्रेस करना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ सर्जिकल बीमारियाँ ऐसी हैं जिसको सही टाइम पे इलाज करने से हम लोग बच्चे को ऑप्टिमल आउटकम्स दे पाते हैं। जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, जैसे मेरे कलीग डॉक्टर श्यामेंद्र ने भी बताया है, 1 साल की उम्र तक ऑपरेट हो जानी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे हर्नियाज, वो इन्फेंट्स में सर्जिकल इमरजेंसीज कहलाते हैं, वो डायग्नोसिस होने पे ही ऑपरेट हो जानी चाहिए क्योंकि बाद में जाके ये आंतों में रुकावट कर सकती है और आंतें सड़ सकते हैं। अभी जो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं बच्चों में पीनस के अंडर सरफेस में यूरेथ्रा की ओपनिंग होना, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोफेडिया। अब ये ऐसी बीमारी नहीं है जो बच्चों में जानलेवा है, तो काफ़ी समय पेरेंट्स इसको इग्नोर करते हैं और काफ़ी टाइम बच्चे जब एडोलेसेंट हो जाते हैं तब हमारे पास आते हैं। इस चीज़ को आइडियली हम लोग स्कूल गोइंग एज से पहले ही ऑपरेट करवा ले तो सही है और इसके लिए हम लोग इलाज यहाँ पे एकदम ही इक्विप्ड है प्रोवाइड करने के लिए। डॉक्टर लोकेश सर से भी हम लोग कभी कभी संपर्क करते हैं क्योंकि इन बीमारियों का अक्सर देखा जाता है कि एक जेनेटिक और एक हार्मोनल बेसिस होता है। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण ये काफ़ी टाइम ज़्यादा देखा जाता है। बाकी मैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल बीमारी ज़्यादातर डील करती हूँ जिसमें कि गुर्दे की सूजन होना, जिसको हम लोग पाइलोप्लास्टी के दौरान डील कर सकते हैं, या फिर गुर्दे में पथरी बनना, यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना, यूरेटर में रिफ्लक्स होना जिसके कारण बच्चा रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफ़र करता है और अल्टीमेटली किडनीज नॉन फंक्शनल हो सकते हैं। इन बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि डायलिसिस की या तो फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो वी प्रोवाइड ट्रांजिशनल केयर टिल दैट एंड। काफ़ी टाइम बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व नाम की एक बीमारी देखी जाती है जिसके कारण
पेरेंट्स इसको डायग्नोसिस तब कर पाते हैं जब बच्चा टॉयलेट करते टाइम रोता है या तो फिर बहुत ज़्यादा पेट से जोर लगा के सूसू करने की कोशिश करता है और स्ट्रीम में भी रुकावट देखी जाती है। तो इन बच्चों को नवजात उम्र में ही हम लोग डील कर ले तो इनके गुर्दों को हम लोग सेव कर पाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की ये एम है बताने के लिए कि हम लोग नवजात शिशु से लेके एडोलेसेंट तक पूरे तरीके से इक्विप्ड है सर्जिकल इमरजेंसीज को डील करने के लिए। हमारे पास NICU है जो प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकता है नवजात शिशुओं को, और जो बड़े बच्चे हैं उनके पास PICU की सपोर्ट भी मिल सकती है सर्जरी के दौरान। और एक चीज़ जो हम लोग बाकी यहाँ पे डील कर रहे हैं वो है पीडियाट्रिक ट्रॉमा, जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों में, बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, बच्चे अक्सर फॉरेन बॉडीज़ को निगल लेते हैं, जैसे कि कॉइन हो गया या तो फिर पिन्स हो गए, मैग्नेट्स हो गए, वो एंडोस्कोपी के दौरान हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर दुर्गा इन सब चीज़ों में वो उनकी स्पेशलिटी है। तो ये सब चीज़ें डे केयर में ही हम लोग डील कर सकते हैं, इसके लिए बच्चे को प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैम, अगर रोबोटिक सर्जरी की बात करें या मिनिमल एक्सेस सर्जरी की बात करें तो क्या बच्चों में संभव है? बिल्कुल, रोबोटिक और मिनिमल एक्सेस सर्जरी अभी इन्फेंट एज से लेके बड़े बच्चों तक सब में पॉसिबल है। इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है अभी नवजात शिशुओं में भी पॉसिबल हो गया है। जो ओनली कंस्ट्रेन होती है छोटे बच्चों में करना, इसकी पेट बच्चों का बहुत छोटा होता है, इसलिए स्पेस जो होती है वो हम लोगों को बहुत कम मिलता है ऑपरेट करने के लिए। बट विद एडिक्वेट पेशेंस एंड ट्रेनिंग विच वी हैव, वी कैन डू दिस इन अ वेरी टाइम कंट्रोल्ड एंड गुड फैशन। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारा काम है बहुत सारी बीमारियाँ जो हार्मोन रोग से बच्चों में होती हैं उनको डील करना। उसमें सबसे कॉमन बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ना एक कॉमन परेशानी है जिसको हम देखते हैं। तो कब माता पिता को सतर्क होना चाहिए कि एक स्पेशलिस्ट की सहायता उनको चाहिए। अगर आपका बच्चा उसकी क्लास में सबसे छोटा है तो आपको कंसर्न लेना चाहिए कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हमें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, जैसे आपने देखा कि हर साल बच्चे का पैंट और शर्ट नया लाते थे, छोटा हो जाता था, और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो कपड़े लाए हैं वो छोटे ही नहीं हो रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल इंडिकेटर है कि बच्चे की हाइट समय के अनुसार नहीं बढ़ रही है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट की सहायता उसमें लेनी चाहिए। इसी तरह एक कॉमन परेशानी है पीडियाट्रिक ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा बढ़ना। आजकल हम बहुत बार देख रहे हैं कि बच्चों में दिनचर्या की खराबी की वजह से मुख्यतः और कभी कभी हार्मोन कारणों की वजह से उनका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब भी माता पिता को लगता है कि बच्चे का वजन जो पिछले सालों में बढ़ रहा था उससे अधिक बढ़ रहा है, तो उनको एक स्पेशलिस्ट की सहायता उसके लिए लेनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों में किशोरावस्था की जो परेशानियाँ होती है, प्यूबर्टल डिसऑर्डर हम बोलते हैं, कि बच्चे को समय से पहले लड़कियों को जो किशोरावस्था के लक्षण है कि उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है या पीरियड से समय से पहले आना या समय से बाद आना। लड़कों में ऐसे ही जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट है, दाढ़ी मूंछ आना है, समय से पहले आना है, समय से बाद आना, दोनों को हम डील करते हैं और उसके लिए सही इलाज सही समय पे देने से उनको नॉर्मल लाइफ दी जा सकती है। इसी तरह जुवेनाइल डायबिटीज़ जो हम बोलते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है बच्चों में, उसका इलाज भी हम जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो हम यहाँ कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म एक परेशानी होती है जिसमें उनको जन्मजात थायराइड की कमी होती है, और उसका सही समय पे इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कुछ महीना भी हमने उसमें डिले किया तो उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज उससे हो सकता है, जिससे उनकी जो मंद बुद्धि की शिकायत है वो कभी भी वापस सही नहीं होने की स्थिति में पहुंच जाती है। और उसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत एक छोटी सी गोली उनको खिलाना होता है जिससे कि वो नॉर्मल जीवन अपना जी सकते हैं। तो ये परेशानियां हैं जो किस तरह हमारे पास आती हैं। इलाज के अगर नाम से मैं बात करूँ तो हाइट के लिए जो ग्रोथ हार्मोन की टेस्टिंग है या ग्रोथ हार्मोन देके उसका हाइट बढ़ाना है बच्चों का, वो हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए अगर हम बात करें तो जो इंसुलिन ट्रीटमेंट है उनका आजकल इंसुलिन पंप और एक पैच आता है, वो पैच हम यहाँ पे आम पे लगा के बच्चे का शुगर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को हर समय ग्लूकोमीटर के लिए प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी एडवांस ट्रीटमेंट हमारे देश में या किसी भी दुनिया के देश में उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है, हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चों को हड्डियों की प्रॉब्लम है, बच्चों में हड्डियों की प्रॉब्लम में 2 चीज़ें होती है। बहुत बार वो सर्जन के पास जाते हैं जिससे
उनको सर्जरी करके ठीक किया जाता है, और जब सर्जन की ज़रूरत नहीं होती है, तो सर्जन की अभी आवश्यकता नहीं है, उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो हड्डियों की बीमारियों का मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो हार्मोन रोग के स्पेक्ट्रम में आता है बच्चों की हड्डियों की बीमारियों का इलाज भी। तो बहुत सारे बच्चों की हड्डियों की बीमारी का इलाज दवाई से किया जा सकता है। डॉक्टर श्यामेंद्र प्रताप शर्मा हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जरी या कहूँ कि वरिष्ठ सर्जन बाल शल्य विभाग हूँ। और जो मैं कहूँगा संक्षेप में कहना चाहूँ कि हमारे पास यानी मैं पैदा हुए बच्चों से लेकर के 18 साल के बच्चे तक का जो भी सर्जरी से रिलेटेड जो भी सर्जिकल बीमारियाँ होती हैं उन सबका अच्छे तरीके से इलाज करता हूँ। और हम लोग आजकल बच्चों में दूरबीन विधि से, जिसको हम लोग मिनिमल एसेस सर्जरी कहते हैं या रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और हम लोग उसमें अच्छी तरीके से ट्रेंड हैं और अच्छे से इलाज करते हैं। रही बात पब्लिक अवेयरनेस की या जनमानस को जागृत करने की, तो उनको पता होना चाहिए कि उनको कब बच्चे को सर्जन के पास ले जाना है। जैसे बच्चे का बार बार पेट फूल रहा है, बच्चा ठीक से खा पी नहीं रहा है, या बच्चा पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा रो रहा है, या बच्चे पे कहीं भी कोई स्वेलिंग आ जा रही है, तो उन सबको उनको सर्जरी विभाग में दिखाना चाहिए। और जैसे बच्चे का हर्निया हुआ तो वो एक इमरजेंसी है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के बड़ी समस्या बन सकता है। दूसरा, बच्चों के जो टेस्टिस की प्रॉब्लम होती है वो एक नहीं है, तो लोग सोच के छोड़ देते हैं कि चलिए नीचे आ जाएगा, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट का समय हो 1 साल के भीतर ही है, 1 साल के भीतर उसको करा लेना चाहिए। बाकी बच्चों में पीलिया बढ़ना, बच्चों में पित्त की नली की बीमारियां होना, ये सारी बीमारियां हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे इलाज करते हैं और बच्चों का सुचारू रूप से पूरी टीम के साथ इलाज होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ मेदांता में। मैं बेसिकली बच्चों में पेट और लीवर से संबंधित बीमारियों को डील करता हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से सेवा में हूँ। मैं इस मीडिया के माध्यम से आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों में पेट की बहुत ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं और हम अपने आसपास के डॉक्टर को कंसल्ट करते रहते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए। तो ये अच्छी बात है कि हमारे आसपास के पीडियाट्रिशियन या जनरल फिजिशियन काफ़ी चीज़ें ठीक भी कर देते हैं, लेकिन बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस तरह के 10 से 20% केस होते हैं, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से केसेस होते हैं। ये हमारे खुद के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे डॉक्टर कोलीग्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को भेजना चाहिए। तो जैसे देखिए, कुछ बीमारियां हैं आमतौर पे होती है कि बच्चा खाना कम खाता है, उल्टी कर देता है, पेट में दर्द रहता है, कब्जियत बनी रहती है, तो 1-2 हफ्ते की प्रॉब्लम है, आप जाके दवा लेके ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर परसिस्टेंटली बहुत दिनों तक बनी रहती है, कि जैसे 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीने, 2 महीने, 4 महीने, क्योंकि इसका देखिए इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमारा बच्चा सही से खान पान नहीं ले रहा, उल्टियाँ कर रहा है, दस्त हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके न्यूट्रिशनल इंटेक पे फर्क पड़ेगा। न्यूट्रिशनल इंटेक कंप्रोमाइज होगा तो हमारे बच्चे की अल्टीमेटली ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रोथ पोटेंशियल है हमारा चाइल्डहुड, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम अगले कुछ सालों तक हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज रहती हैं कोई बीमारी के चलते या कोई भी रीजन के चलते, तो उससे हमारे बच्चे की जो अल्टीमेट वेट और हाइट होनी चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि 17-18 साल तक का बच्चा होता है तो उसकी सारी जो मैच्योरिटी होती हैं, हार्मोनल मैच्योरिटी, बोन मैच्योरिटी, ये सब कंप्लीट हो चुकी होती हैं। उसके बाद हम कोई नया चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इसलिए चाइल्डहुड में बीमारियों को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सुपर स्पेशलिटी लेवल तक की जरूर देखी जानी चाहिए। देखिए क्या होता है, जो पेरिफेरल लेवल पे जो काम नहीं हो पाते, जैसे इंडोस्कोपिक प्रोसीजर, कोई बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है कि लैट्रिन के रास्ते से बीच बीच में खून आता रहता है, तो मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं पिछले 10 साल से केवल स्पेशलिटी में ही काम कर रहा हूँ, तो देखता हूँ बच्चों में पॉलिप्स बहुत ढेर सारे होते हैं, कोलन में, रेक्टम में पॉलिप होते हैं, एनल फिशर होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कम से कम मेरे पास 100 से 150 पेशेंट हैं मेरे फॉलोअप में। तो क्रोन्स डिजीज के काफ़ी हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के काफ़ी पेशेंट हैं कि जिनमें प्राइमरी कंप्लेंट की सर इसको ब्लड आता है। अगर किसी बच्चे को ब्लड आता है तो मुझे कोलोनोस्कोपी
या इंडोस्कोपी करनी पड़ती है। इंडोस्कोपी हम प्राइमरली उसमें करते हैं कि जब हमारे पास अपर डाइजेस्टिव सिम्टम होते हैं, बच्चे को उल्टी होना, उल्टी में खून आना, तो इस तरह का लक्षण अगर हमारे बच्चे में दिखता है तो इसको आप टाइम वेस्ट ना करें कहीं पेरिफेरल लेवल पे, इसको आप सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर को, जो पीडियाट्रिक गैस्ट्रो को ही देखता हो, ऐसे डॉक्टर को आप ज़रूर संपर्क करें और अपने बच्चे को दिखाएं। और कुछ बीमारियां हैं, जैसे मैं नाम गिना देता हूँ, जैसे लीवर का फेल हो जाना, कि लीवर खराब हो गया, किसी ने कह दिया आपके बच्चे का लीवर खराब हो गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत ढेर सारे कारण। अगर हम छोटे बच्चों में बात करें तो बिलियरी एट्रेजिया एक बहुत बड़ी बीमारी है, PFIC है, एलर्जी सिंड्रोम है, और इन्फेक्शन की वजह से हमारे बच्चे का अगर लीवर फेल कर जाता है, या क्रॉनिक लीवर डिजीज होती है जिसमें विल्सन डिजीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी की इन्फेक्शन की वजह से हमारे बच्चे में अगर क्रॉनिक लीवर डिजीज या सिरोसिस हो जाती है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को हमें सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना, सही ट्रीटमेंट देना, सही डायग्नोस्टिक अप्रोच के साथ काम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हम एक सही रिजल्ट दे पाएंगे। तो ऐसे बच्चों में मैं सबको मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई क्रॉनिक सिम्टम है, बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे को सिम्टम में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी, चाहे वो सिम्टम छोटा ही हो, डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, हाइट का ना बढ़ना, उल्टियाँ ना रुकना, पेट का दर्द ना जाना, आप तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये बीमारियां कई बार गंभीर बीमारियों का प्राइमरी सिम्टम होता है, जो आगे चल के बहुत गंभीर बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको सही टाइम पे डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा तिवारी हूँ। मैं मेदांता में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मतलब बाल मस्तिष्क रोगों की विशेषज्ञ। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो नवजात शिशु से लेके 18 साल के बच्चों तक के मानसिक रोगों से डील करती है। मानसिक रोग में बच्चों में जो आमतौर से जो कॉमन बीमारी है वो है विकास में देरी होना या डेवलपमेंटल डिले। अब जैसे हम आमतौर पे कहते हैं फीवर एक सिम्टम है, वैसे ही डेवलपमेंटल डिले एक सिम्टम है। मतलब फीवर के जिस तरीके से बहुत कारण हो सकते हैं, वैसे ही डेवलपमेंटल डिले के कई कारण हो सकते हैं। तो सिर्फ डेवलपमेंटल डिले का इलाज नहीं है, पहले हमें उसका एक कारण ढूंढना पड़ता है। कॉमन कारण हो सकते हैं जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म होना, और व्यावहारिक समस्याएं होना, सुनने में परेशानी होना, नज़र में परेशानी होना, ये सारी ही चीज़ें डेवलपमेंटल डिले कर सकती हैं। तो इनका कॉज ढूंढ के फिर इनका इलाज करना और इससे संबंधित चीज़ें जैसे कि डेवलपमेंटल डिले के साथ बच्चों में मिर्गी हो सकती है, सोने में समस्याएं हो सकती हैं, उनको बहुत सारी व्यावहारिक समस्याएं हो सकती हैं। इनको अलग अलग सेग्रीगेट करके स्पेशलाइज्ड टीम के तौर पे उनसे डील करना। दूसरा, डेवलपमेंटल डिले में फीडिंग की समस्या हो सकती है, ग्रोथ की समस्या हो सकती है। तो हमारे यहाँ मेदांता में एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, फीडिंग के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। ये सारी हमारी टीम मिलके डेवलपमेंटल डिले को एक कॉम्प्रिहेंसिव सा केयर प्रोवाइड करती है। और कॉमन समस्या जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में होती है वो होती है बच्चों में सिर का दर्द होना। तो आजकल हम बहुत कॉमनली देखते हैं बच्चों को सिर का दर्द बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक जैसे कि माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक, इनका अलग तरीके से इलाज होता है। सेकेंडरी हेडेक क्या होते हैं? ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाना, गांठ हो जाना, ब्रेन में प्रेशर की समस्याएं जिनको हम रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं, इन्फेक्शन हो जाना। तो इन दोनों में जो सीरियस समस्याएं हैं उनको हम सर्जिकली उनका निदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेग्रीगेट करके हेडेक को डील कर सकते हैं। और कॉमन समस्या जो है बच्चों में वो है मिर्गी। तो जैसे मैं पहले भी आप लोगों से चर्चा कर रही थी कि बच्चों में मिर्गी काफ़ी कॉमन है। हर 1000 में से 10 से 20 बच्चों को मिर्गी की समस्या होती है और 70% मिर्गी या दौरा या झटका, जो कि एक ही चीज़ है, वो बचपन में चालू हो चुका होता है। तो अगर हम समय से मिर्गी को ट्रीट करें, समय से मिर्गी के लिए सही तरीके की दवा दें, तो हम आगे आने वाली समस्याओं जैसे कि मंद बुद्धि होना
मिर्गी के कारण चोटें लगना। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी को कोई रास्ते में जा रहा था, उसको मिर्गी हो गई, दौरा हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह की घटनाओं को हम वेल कंट्रोल अगर एपिलेप्सी करें तो हम इन समस्याओं को आगे सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा, मिर्गी में बच्चों को बहुत बार इमरजेंसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिर्गी के कुछ रेड फ्लैग साइंस है, जैसे कि अनंतरल मिर्गी, जिसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जो कि 5 मिनट से अधिक मिर्गी होना या कई दौरों के बीच होश न आना। इस तरह की मिर्गी में हमें आईसीयू केयर की आवश्यकता होती है। कई बार हमें उन बच्चों को दवाई के माध्यम से कोमा देना पड़ता है, जिसमें हमें आईसीयू केयर की सुविधा चाहिए होती है। ऐसी मिर्गी जिसके कॉज हमें मिलते नहीं है, तो कई बार इनके कॉज जो होते हैं वो एंडोक्राइन या ग्रंथियों से संबंधित कॉज होते हैं। ऐसी मिर्गी जो ब्रेन में इंफेक्शन या ट्यूमर के कारण हो रही है, इन सबको हम एक अच्छे लेवल पे इनकी जांच कर सकते हैं, इनके कॉजेज ढूंढ सकते हैं और इनको हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आगे बच्चे का डेवलपमेंट काफ़ी सुधार पाएंगे। बाकी कुछ न्यूरो मसल बीमारियां हैं, जैसे कि जीबीएस। अभी पुणे में आपने सुना होगा, जीबीएस बीमारी का एक आउटब्रेक हुआ था, जो कि अचानक कई नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फालिश हो जाती है और सांस की मांसपेशियां वगैरह सब फालिश हो जाती है। ऐसे में आईसीयू केयर, सपोर्टिव केयर का बहुत महत्व है। बच्चों का माइस्थीनिया होना, तो जो भी समस्याएं बड़ों में न्यूरोलॉजिकल होती हैं, वो बच्चों में और गहन हो सकती हैं और वो उनके आगे के विकास को प्रभाव देती है। तो उन सारी बीमारियों को हम यहाँ मेदांता में काफी अच्छे से एक टीम के रूप में डील कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों की बेहतर देखभाल उनके उज्जवल भविष्य की नींव होती है। इसीलिए हमने आपको आज ये खबर दिखाई और आपको बताया कि शिशुओं का स्वास्थ्य हो, चाहे बालकों का या किशोरों का, अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत आपको विशेषज्ञों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अभिभावक बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, राजधानी लखनऊ से स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।